बना रही हूँ चिकन टिक्का बिरयानी। बहुत ही झटपट सी यूनिक सी है और बहुत जल्दी भी बन जाती है। तो उसके लिए सबसे पहले हम जो टिक्के हैं वो रेडी करेंगे। टिक्के के लिए इनके चिकन को मसाला लगा के रखेंगे, मैरिनेट करके रखेंगे। आप ये प्रोसेस करके इसे फ्रीज़र में भी चिकन को रख सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि उससे मेरी नई आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और ये बिल्कुल फ्री भी है। चिकन टिक्का के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, चिकन लिया है मैंने बोनलेस, यानी कि हड्डी के बिना है चिकन, और इसको इस तरह से मैंने देखे चंक्स में काट लिया। इतने इतने चंक्स लेंगे जिस तरह से टिक्का की बोटी होती है ना, बिल्कुल वैसे ही। ये ½ kg है, ग्राम में होगा तो 500 ग्राम। और साथ में मैंने लिया योगर्ट यानी कि दही 1 कप, क्रीम फ्रेश क्रीम है ये, वो लिया मैंने ½ कप। गरम मसाला लिया है, गरम मसाले में मैंने 2 छोटी इलायचियाँ ली हैं, साथ में 8 से 9 काली मिर्चें हैं, ज़ीरा है, साथ में सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून होगा तकरीबन, साथ में बादियान का 1 फूल लिया है और दालचीनी का 1 टुकड़ा लिया है। ये गरम मसाला में आ गया इंग्रेडिएंट्स। उसके बाद है लाल मिर्चों का पाउडर यानी कि रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट यानी कि नमक लिया है मैंने 1 टीस्पून। आपको पता है बिरयानी है तो नमक को बिल्कुल परफेक्ट करके ऐड करना पड़ेगा, वरना बिरयानी में कोई टेस्ट नहीं रहता। जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी कि लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है मैंने ½ टेबल स्पून, यानी कि ½ टेबल स्पून ही लहसुन का पेस्ट है और ½ टेबल स्पून अदरक। साथ में लिया है मैंने टिक्का मसाला, आप होममेड ले लें, किसी भी ब्रांड का ले लें, आप यूज़ कर सकते हैं। टिक्का मसाला लिया है मैंने 1 टेबल स्पून। अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। उसके लिए मैं सबसे पहले चिकन में फ्रेश क्रीम ऐड कर दूंगी, साथ में मैं योगर्ट यानी कि दही ऐड कर दूंगी, साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दूंगी मैं। अब मैं रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर दिया मैंने। टिक्का मसाला ऐड कर दूंगी, 1 टेबल स्पून था ये। साथ में सॉल्ट यानी कि नमक ऐड कर दूंगी, 1 टीस्पून नमक लिया था मैंने। और अब गरम मसाला ऐड कर दूंगी। अब हम चिकन को कर लेंगे अच्छे से मिक्स और ये मैरिनेट करके इसे रख देंगे 1 घंटे के लिए। मिनिमम टाइम जो है वो आधा घंटा ज़रूर हो, और मैक्सिमम टाइम आप इसे मैरिनेट करके फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, फ्रीज़ करके 4 से 5 दिन के लिए भी रख सकते हैं आप। आपके गेस्ट आने हों तो रात में लगा के फ्रीज़र में रख लें। जितनी देर ज़्यादा देर मैरिनेशन का ये होता है कि जितनी ज़्यादा देर रखेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। गेस्ट आएँ तो रात को फ्रीज़र में रेडी करके रख लें और सुबह रेडी करें और दम दें चावलों पे। बस चिकन मैंने मैरिनेट करके रख दिया है, तब तक हम अपने राइस रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने ½ kg ले लिए हैं राइस यानी कि चावल, बासमती लिए हैं। आप चाहें तो आप सेला भी ले सकते हैं, किसी भी कंपनी के ले लें आप। इन्हें मैंने सोक करके रख लिया, कप में होंगे तो ये 2½ कप है तकरीबन। साथ में मैंने गरम मसाले में लिया है तेज़पात 2 अदद, और ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून, सॉल्ट यानी कि नमक लिया है मैंने 1 टीस्पून, और साथ में लिया है मैंने ऑयल 2 टेबल स्पून। अब एक पॉट लेंगे, उसमें हम ऑयल ऐड करेंगे, बाकी सीजनिंग के मसाले ऐड करेंगे, देन पानी ऐड करेंगे और राइस अपने बॉईल कर लेंगे। देखिए एक पॉट ले लिया मैंने, इसमें मैं ऑयल ऐड कर दूँगी, 2 टेबल स्पून मैंने लिया था वो ऐड कर दिया है। साथ में तेज़पात और ज़ीरा ऐड कर दूँगी। अब मैं इसमें सोक किए हुए राइस ऐड कर दूँगी। ये देखिए राइस मैंने ऐड कर दिए हैं। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत, जितना हमें चाहिए होगा उतना ऐड करेंगे। आप देख लें अपने हिसाब से, अपने राइस की क्वालिटी के हिसाब से आप पानी इसमें ऐड करें। और हमने इतना पकाना है कि इसमें एक कनी रह जाए, देन उसके बाद हम इसमें जो एक्स्ट्रा वाटर होगा उसे छान लेंगे। साथ में अब हम इसमें नमक भी ऐड कर देंगे और कवर करके इसे पकने देंगे। और देखिए मैंने पहले भी बताया था कि इतना पकाना है कि इसमें एक कनी रह जाए। तो चेक करते हैं, मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए एक राइस लूँगी मैं, और ये देखिए राइस हमारे रेडी हो गए। फ्लेम में ऑफ़ कर दूँगी। फ्लेम ऑफ़ करने के बाद इसे फ़ौरन से छान लेंगे। 6 कप पानी इसमें मैंने ऐड किया था, तकरीबन 2½ कप थे राइस हमारे, आधा किलो यानी कि, तो इसमें 6 कप पानी ऐड किया। अब मैं इसे फ़ौरन से छान लूँगी, क्योंकि अगर ये ज़्यादा देर तक इसी तरह से पानी में रहेंगे तो गिप हो जाएंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा पक जाएंगे।
देखिए राइस को मैंने छान लिया है और जो बाकी का पानी है उससे हम वेस्ट कर देंगे। और अगर आपको ये लगे कि आपके राइस ज़्यादा थोड़े पक गए हैं, एक तो सेला राइस होता है उनका ये प्रॉब्लम नहीं होता कि वो ज़्यादा पक जाएंगे नहीं, तो आप वो भी यूज़ कर लें अगर आप बिगनर्स हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको एक अक्सर ऐसा हो जाता है, बाय मिस्टेक हो जाता है कि ज़्यादा चावल पक जाते हैं, तो आप इनमें जब भी इन्हें छान लें, छानने के बाद फ़ौरन से इनमें ठंडा पानी ऐड कर दें या नॉर्मल यूज़ का पानी ऐड कर दें और हाथों से थोड़ा सा हिला देंगे, तो फिर ये बिल्कुल अकेला अकेला होगा, गिप नहीं होंगे, एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ेंगे। देखिए एक बार फिर से मैंने पॉट ले लिया है, इसमें मैं ऑयल ऐड कर दूँगी। 1/2 कप ऑयल लिया है मैंने, ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी। 2 लार्ज साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, उनको इस तरह से मैंने चंक्स में काट लिया है। देखिए इस साइज़ के हैं, इतने इतने काटे हैं। इन्हें मिक्स करेंगे और हल्का सा सौते करेंगे, यानी कि ये सॉफ्ट हो जाए, इतना पकाएंगे। देन हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे, क्योंकि 1 घंटा हो गया उसको मैरिनेट करके रखे हुए। देखिए टमाटर जो है हमारे वो सौते हो चुके हैं। अब मैं इसमें जो मैरिनेट करके रखा है चिकन वो ऐड कर देंगे हम इसमें। इसका मसाला जो है वो भी साथ में ही ऐड कर देंगे। ऐड कर दिया। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी और इसे हम 12 to 15 मिनट्स यानी कि 12 से 15 मिनट तक कवर करके पकाएंगे, जब तक हमारा जो चिकन है वो अच्छे से पक नहीं जाता। साथ में मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी 1/2 कप। आप देख लें, आपको जिस हिसाब से ग्रेवी चाहिए उसी हिसाब से ही ऐड करें। अगर ज़्यादा चाहिए तो आप 1/2 कप से थोड़ा ज़्यादा ऐड कर लें। एक बार मैं इसे करूँगी हल्का सा मिक्स और अब इसे कवर करके 12 to 15 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दूँगी। देखिए 12 मिनट हो गए हैं। अब मैं कवर हटा रही हूँ उसमें और चेक करें आप। अब आप इस पॉइंट पे देख सकते हैं कि आपको किस हिसाब से इसमें ग्रेवी चाहिए। देखिए इसमें अभी काफ़ी ज़्यादा ग्रेवी है, तो मैं इसे थोड़ा ड्राई करूँगी, इसीलिए अब मैं इसे कवर नहीं करूँगी। 3 से 4 मिनट तक इसी तरह इसे पकाऊँगी मीडियम हाई आंच पे। और अगर आपको यही ग्रेवी चाहिए इस पॉइंट पे तो आप इसमें राइस ऐड कर दें और दम पर रख दें, लेकिन मुझे थोड़ी कम ग्रेवी पसंद है तो इसीलिए मैं कम करूँगी। और देखें ऑयल ऊपर आ चुका है, इट मीन्स कि ये बिल्कुल रेडी हो गया है। मुझे इसी तरह इतनी ग्रेवी चाहिए। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो तब भी ध्यान रखें कि ऑयल अगर ऊपर आएगा तो देन ही ये रेडी होगा। अब मैं इसमें मिंट लीव्स यानी कि पुदीने के पत्ते और धनिया ऐड कर दूँगी, क्रश किया हुआ। साथ में अब मैं इसमें राइस ऐड कर दूँगी जो हमने बॉयल करके रखे हुए हैं। देखिए, और उसके अलावा दम पर इसे किस तरह से रखते हैं और कुछ टिप्स होती हैं ताकि हमारे जो राइस हैं वो गिप ना हो और टूटे नहीं, तो उसके लिए मैं पहले से एक वीडियो बना चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पे जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है कि किस तरह से हम बिरयानी में कौन कौन सी टिप्स होती है जिनको फॉलो करते हैं दैन हमारी बिरयानी बिल्कुल ठीक बनती है। या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। ऐड कर दिया राइस मैंने। अब मैं इसमें लेमन जूस ऐड कर दूँगी 1 टेबल स्पून। इसे सेट करेंगे थोड़ा राइस को। साथ में मैंने लिया है ऑयल, तकरीबन 1 टेबल स्पून ऑयल है ये, वो ऐड कर दूँगी इस पर। बहुत ही अच्छा सा शाइन आएगा इससे राइस में। ऑरेंज फूड कलर लिया था मैंने 1 पिंच यानी कि 1 चुटकी। आपके पास अगर ऑरेंज ना हो, येलो अवेलेबल हो तो आप येलो भी ऐड कर सकते हैं। तो इसमें मैंने 1 पिंच लिया और उसमें तकरीबन थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून के पास और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं वो ऐड कर दूँगी इसमें। एक तवा मैंने पहले से प्री हीट कर लिया है, उसके ऊपर हम अपने पतीले को शिफ्ट कर लेंगे और जब तक इसमें भाप नहीं बनती तब तक हम फ्लेम को लो नहीं करेंगे। उससे क्या होता है, हमारे जो बिरयानी होती है फिर परफेक्ट नहीं बनती अगर हम पहले फ्लेम को लो कर दें तो। ये देखिए इसमें स्टीम बनना स्टार्ट हो गई है। एक पॉइंट मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपकी स्टीम ना बन रही हो, लाइक राइस हमने पहले से बॉईल करके रखे हैं तो वो ठंडे हो जाते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि जल्दी स्टीम नहीं बनती। तो आप ऐसा करें कि तकरीबन 2 टेबल स्पून इस तरह से साइड पे पानी ऐड कर दें, तो पानी से क्या होगा फिर भाप बन जाएगी। इसमें कवर कर दें दें। देखिए भाप अच्छे से बन गई है। अब मैं इसे तवे पर शिफ्ट कर दूँगी और हम अपनी फ्लेम लो कर दूँगी और इसे
12 मिनट तक दम पर। 12 मिनट हो गए हैं, फ्लेम मैं ऑफ़ कर दूँगी। और जो हमारी बिरयानी है, टिक्का बिरयानी, मलाई टिक्का बिरयानी, वो बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम इसे करेंगे डिश आउट। वाह, बिल्कुल परफेक्ट रेडी है। एक प्लेटर ले लूँगी मैं, कोई भी डिश आप ले लें। इसमें हम अब इसे सर्व करेंगे। मिक्स करनी है तो आप इस तरह से इसे ऐसा ऐसा से मिक्स भी कर लें। और अगर आप इसी तरह से चाहते हैं कि कुछ वाइट कलर आए, तो डिफरेंस आए, तो आप इसी तरह से इसे सर्व कर लें, मिक्स ना करें। और देखें, हमारी जो चिकन टिक्का बिरयानी है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें मैंने बोनलेस चिकन यूज़ किया हुआ है, क्योंकि हमें बिल्कुल मलाई बोटी जैसे टिक्का चाहिए था। मलाई टिक्का बिरयानी हमारी बिल्कुल रेडी है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने आसपास वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।